आज फिर ना जाने कहाँ से आ गया वो, अचानक यूं ही हमारे सामने। 4 साल बाद वही मुस्कुराता चेहरा, शरारती आंखें, पर मेरी आंखों से शरारत गायब थी। इनफैक्ट मैं तो बहुत बेचैन हो गई थी उसे यहाँ देखकर। अरे विश्व सुंदरी, मिस यूनिवर्स कहाँ गायब हो गई थी? 4 साल कितना तड़पा। तुम्हारी याद में कुछ एहसास भी है तुम्हें? वही पुरानी आदत, सोचना समझना कुछ नहीं, बस बोलते चले जाना। मैं तो ऐसी थी 4 साल पहले की दिव्या होती तो कह देती जो मज़ा तड़पाने में है और वो किसी में कहाँ। लेकिन आज शायद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी, सीरियस हो गई थी लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। चलो काफ़ी पीते हैं, उसने कहा। कहने पर हम दोनों ने कैफेटेरिया में बैठकर कॉफ़ी पी। वो बोलता रहा, मैं सुनती रही। पता नहीं क्या क्या बोल गया और बस सुनती रही उसे। तुम बदल गई हो यार बहुत, उसने बहुत कुछ मुझसे बदलाव को पहचान लिया तो जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन संडे को मिलकर 1 घंटा साथ बिताएंगे, मुझसे प्रॉमिस लेकर ही छोड़ दिया उसने मुझे। और जब से घर लौटी हूँ मन बेचैन सा हुआ हो गया था। ये पता नहीं या समझना नहीं चाहती कहीं मुझे उससे। अरे ये क्या सोचने लगी, 4 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? फिर वही बकवास करते रहते हम 2-3 घंटे। हमारा रिश्ता इतना अलग था कि हमारी दोस्ती कब सब पसंद करते। वो मार्केटिंग हेड था कंपनी का और मैं काउंटर, लेकिन ये सोच एक जैसी थी, हमारी पसंद एक थी। यहाँ तक कि बातचीत के मुद्दे भी समान ही होते थे। हमारे उसी फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक था और मुझे सुनने का। अमिताभ बच्चन का फैन था वो। एक बार हम यूं ही बैठे थे समुद्र के किनारे, वो बोला कुछ सुनाऊं? ना बोलूँगी तब भी कहा, कहाँ मानने वाले हो, बोलो। मैं और तन्हाई अक्सर ये बातें करती रहती। तुम होती तो कैसा होता, तुम कहती तो कैसा होता, तुम इस बात पर हैरान होती। बस करो यार, इतनी फिल्मी हो तुम, तुम्हें तो प्यार कर ही लेना चाहिए। शादी भी ठीक है तो समझो हो गया। अब आगे का सुनाऊं? फिर कभी यार बोर मत करो तुम। तुम्हारी कोई बात नहीं टाली आज तक, ये भी नहीं टालूंगा। लेकिन पूरी कविता एक ना एक दिन सुननी जरूर पड़ेगी तुम्हें। याद रखना हमारी बात को। ऐसी ही ना जाने कितनी यादें थी उससे जुड़ी जो आज अचानक याद आने लगी। हमेशा मेरे आसपास ही मंडराता रहता। ऑफिस में लोगों को लगता कि हमारे बीच रोमांस चल रहा है। कुछ लोगों ने तो मुझे मजाक में कह भी दिया कि कहीं वो तुमसे प्यार तो नहीं करने लगा। लेकिन मैं उन्हें डांट कर चुप करा देती। यार क्या एक स्त्री और पुरुष के अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते? ले कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की। उसी दिन मेरी एक सहयोगी अनुभा, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, बोली सच कहूँ तो स्त्री पुरुष दोस्ती के बीच बहुत बारीकी रेखा होती है। गहरी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती पता भी नहीं चलता। अब तो भी शुरू हो गई अनुभा, तुम लोगों की सोच कितनी छोटी है यार। वो मेरा अच्छा दोस्त है बस, और कुछ नहीं। आज पता नहीं क्यों उससे जुड़ी यादें पीछा ही नहीं छोड़ रही। सच कहूँ तो मैं उसकी यादों से पीछा छुड़ाना भी नहीं चाहती थी, इन्हीं यादों के साथ जी पाई हूँ 4 साल। फिर एक दिन अचानक वो आया और बोला, यार घर पर अब शादी के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। कल ही एक लड़की को फाइनल कर लिया है उन्होंने। क्या करूँ, कुछ बताओ यार। शादी कर लो, क्या करोगे? इतना सोचना ये फाइनल फैसला है मेरे लिए तुम्हारा। सच कर लूँ शादी? बिल्कुल। और तुम? मैं इस शादी और प्यार मोहब्बत पर यकीन नहीं करती, जानते हो ना तुम। ठीक है, आज तक तुम्हारी बात नहीं टाली मैंने, अब भी नहीं टालूंगा। और उसने उसी क्षण अपनी माँ को फ़ोन लगाया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर वो खुश नहीं लग रहा था, मुझे पता नहीं क्यों। 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी। चूँकि शादी गांव में, इसलिए जाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। शादी के लिए छुट्टी भी नहीं ली उसने, त्यागपत्र दे दिया पूछने पर इतना ही बोला, नई जिंदगी बिल्कुल नए तरह से शुरू करना चाहता हूँ। पुरानी बातों को भुलाकर तभी उसे खुश रख पाऊंगा। पता नहीं उस दिन उसकी आंखों में क्या नजर आया मुझे, जिससे बेचैन कर दिया। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, आर यू राइट? मैंने कह तो दिया, लेकिन आर यू राइट नहीं थी। बेचैन ही रही, घर लौटी खूब रोई। ऐसा लगा कि कोई बहुत प्रिय वस्तु हाथ से छिन गई हमेशा के लिए, जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो उसे ना बोलकर। वो दिल्ली शिफ्ट हो गया फाइनली। उसके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन आ गया ज़िंदगी में। हर पल बस वो वही यादों में बसा रहता, उसकी ही बातें याद आती रहती। सच कहूँ तो उसे खोने के बाद महसूस हुआ कि उसे प्यार करने लगी थी मैं।
बहुत ज़्यादा। अनुभा से मेरी हालत छिपी नहीं थी। उसने एक दिन पूछ ही लिया, तुम अमित को मिस कर रही हो ना? जानती हूँ, लेकिन तुम्हारी वो प्यार पर यकीन नहीं करती थी। शादी नहीं करूँगी वाली बातें झूठी थी ना? तुमने खुद ही अपने साथ अन्याय किया है। बस मैं उसे लिपट कर रो पड़ी। इस बात का एहसास तो मुझे बहुत पहले हो गया था कि मैं अमित से प्यार करने लगी हूँ, पर हमेशा डरती रही कि कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। कहाँ वो हैंडसम बंदा और कहाँ मैं, बस कभी कुछ कह नहीं पाई। लेकिन अब बहुत तड़प रही हूँ यार उसके लिए। तू जानती भी है दिव्या, अमित कितना प्यार करता था तुझे। कई बार कहना भी चाहा तुझे उसने, पर तूने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। बड़ी देर कर दी यार। तूने जानती थी कि अब अमित को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी, तो बस उसकी यादों के सहारे ही ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया। खुद को बस काम में झोंक दिया। हाँ, बस इसी तरह पूरी ज़िंदगी बदल गई। प्यार के मायने समझने लगी, लोगों को समझने लगी। अमित मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया था, पर मेरे हर अकेले में लम्हा में सिर्फ वही होता था। कई बार तो सच लगता था कि उसने विश्व सुंदरी कहकर पुकारा, लेकिन फिर भी वो एक ख्याल होता था। इसलिए उस दिन जब वो मिला और उसने मुझे पुकारा तो मैंने समझा फिर वही ख्याल, लेकिन वो तो साक्षात सामने खड़ा था और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अब तो बस रविवार का इंतजार था। मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अमित शादीशुदा है, अब उसमें मिलना ठीक रहेगा क्या? लेकिन फिर सोचा उसे कौन सा अपने एहसास बताने वाली हूँ। दोस्त की हैसियत से तो मिल सकती हूँ इसी बहाने। प्यार के एहसास के साथ थोड़ा समय तो उसके साथ बिताऊंगी आखिर। और रविवार आ गया। सुबह से मन में कुछ अजीब सा हो रहा था। शायद अमित से मिलने की व्यग्रता थी, उतावलापन था। हमें शाम की एक कॉफ़ी शॉप में मिलना था। वो उसी अंदाज में मिला। हे विश्व सुंदरी, बड़ी से इंतज़ार किया इस संडे का, चलो कॉफ़ी पीते हैं। सामने बैठा हुआ मुझे देखे ही जा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में इतना साहस नहीं था कि उसकी आंखों का सामना कर पाऊँ। और बताओ कैसी चल रही है लाइफ? मन आया कह दूँ तुम्हारे बिना लाइफ चलती है, पर अब तक मंजिल पर नहीं पहुंची। लेकिन फिर सोचा क्या फ़ायदा ये सब कहने की, बेवजह किसी शादीशुदा ज़िंदगी में हलचल क्यों मचाना। ठीक हूँ, मजाक नहीं सच। जो उस दिन नहीं कह पाया, अधूरी ही रह गई मेरे प्यार की कहानी। उस दिन जिसे आज पूरी करना चाहता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। एक कुछ खोने का दर्द था। क्या अब क्या फ़ायदा इन बातों का? अमित अब कहाँ हासिल होता मुझे। वो तो 4 साल पहले ही किसी और का हो गया था। अमित प्लीज़ सुधर जाओ। तुम शादीशुदा हो, इस तरह का मजाक मत करो मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। तब नहीं कह पाया क्योंकि नहीं जानता था कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में, पर अब अनुभा ने सब बता दिया है। अनुभा वो कब मिली तुम्हें? पिछले हफ्ते जब दिल्ली आई थी, उसने सब तुम्हारे बारे में बताया तो खुद को रोक नहीं पाया और मुंबई आ गया। और तुम्हारी शादी, वो तो तुमसे दूर हो जाने का एक बहाना था यार। तुम मान नहीं रही हो और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हें डायरेक्ट पूछने की। क्या करता, खुद तो दूर कर लिया, पर ये तुमसे सच की माँ एक लड़की पसंद कर रखी थी, पर मेरी पसंद तो सिर्फ तुम थी ना दिव्या। मेरी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आखिरकार उसने पूछ लिया, मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी ना? मैं उससे लिपट गई। पूरी कहानी हो गई, मैं रोने लगी।